कलम नाटककार के हाथ में है, जो भी लिखे उसे महान ठहराना होगा परीक्षा में, या वैसे भी जो वह लिखे वही सही है। लेकिन सर, जो लड़की प्रेमी के चले जाने पर, विवाह भी कर लेने पर और लौटकर न आने पर भी अकेली रहती है, उसका केवल जीवन यापन करने के लिए वेश्या बन जाना कहां तक सही है? तो इसका सीने की जलन कम नहीं हो रही है बच्चे की। जीवन यापन करने के और भी मार्ग हो सकते हैं, मजदूरी, गांव में ही काम धाम कर लेना, ये और भी मार्ग हैं जो सुंदर भी है, विवाह की पूरी संभावना है, लेकिन जबरदस्ती वेश्या बना देना। कोई बात नहीं भाई, क्या हो गया, लेखक की अपनी राय है, आपकी राय से नहीं मेल खा रही तो क्या कर सकते हैं। प्रेम का एक आदर्श रूप होता है जो शायद इस पीढ़ी में समझ में आना बड़ा मुश्किल काम है। हमने किसी को प्रेम किया, इस भाव से किया कि प्रेम किया है, और उसके बदले में हम ये नहीं चाहते कि बराबरी का व्यवहार मिले। वो तो फिर सौदा हो गया ना, कि मैंने तुम्हें 12.5 डिग्री प्रेम किया, तुम्हारा 11.5 डिग्री ही प्रेम है, तो ये तो बराबरी का मामला नहीं है। तराजू लेके प्रेम कैसे कोई करेगा? तो प्रेम किया तो किया, अब उसके बाद ये सब सोचना कि हिसाब बराबर नहीं हो पा रहा, फिर वो तो एक दृष्टि है जो आजकल चलती है। तो मल्लिका तो केवल एक ही उसका काम है, प्रेम करना बस, और प्रेम ऐसा प्लेटोनिक जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है। चीफ की दावत याद है आप लोगों को? चीफ की दावत में माँ का हाल बेटे ने लगभग वही किया जो इसमें कालिदास ने मल्लिका का किया है, लेकिन उसके बावजूद माँ के मन में बेटे को लेकर मोहब्बत कम हुई है, ये उतनी ही है। पर वहां आपका दिल डोला नहीं बिल्कुल भी, वहां आपके सीने में खलिश नहीं हुई जरा सी भी, क्योंकि मामला माँ का था ना। यह मामला दूसरा है तो खराब लग रहा है आपको। तो ऐसा हो सकता है कि आप जिससे प्रेम करें वो आपके लायक ना हो, बदतमीज इंसान हो, वो आपकी हिकारत के भाव से देखे, महत्व ना दे, पर उसके बाद भी आप इतना गहरा प्रेम करते हैं कि आप किसी और से प्रेम करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। और हम लोग इतने समझौतावादी हैं कि हम मान के चलते हैं कि जो समझौता नहीं कर रहा वो इस समाज में कैसे जिएगा। आप सोचिए, जो लड़की इतना प्यार करती कालिदास से, कैसे शादी किसी और से कर ले? शादी और वेश्यावृत्ति में एक बुनियादी अंतर क्या है कि शादी में तन के साथ मन का सौदा भी है, और वेश्यावृत्ति में केवल तन का सौदा है, घोषित रूप से मन का मामला है ही नहीं। कि ये उम्मीद मत करना कि मेरा मन या भावनाएं तुम्हारे साथ होंगी, ज्यादा से ज्यादा तन का मामला है और क्षणिक मामला है। विवाह में स्थायित्व भी है, भावनाओं का मामला भी है, और यदि आप भावनात्मक रूप से किसी के साथ नहीं जुड़ पा रहे तो लगातार धोखा देने का मामला भी है, छल का मामला भी है। एक ऐसी लड़की जो अपने प्रेमी को रोकना चाहती तो रोक लेती, उसके बाद भी नहीं रोका जिसने, वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीवन भर छल करती रहे, ये आप चाह रहे हैं बहुत दिनों से कि बिलोंग की शादी करवाओ उससे, क्योंकि आपको ऐसे छल कपट देखने की आदत है, घर परिवार में हर जगह ऐसे छल कपट चलते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि वो छल कपट जो हम हमेशा देखते हैं चलता रहे, वो खत्म ना हो। अरे एक जिंदा दिल लड़की है, कह रही है कि मैं ऐसा छल नहीं करूंगी भाई, ऐसा छल करने से अच्छा केवल देह का संबंध रखूंगी। क्यों डाइजेस्ट नहीं होता? आप लोग सुना था कि आपकी एज में युवा पीढ़ी के लोग हैं आप लोग, लेकिन आपकी बातों से भरोसा नहीं जम रहा है इस बात पर, बातें बुड्ढों जैसी करते हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, होता है, मानसिक आयु और शारीरिक आयु में अंतर हो जाता है, कई बार सब होता है। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास एक सफल विलोम। सर दोबारा समझाने की कृपा करें। बताया तो भाई मेरे, दो लोग समान योग्यताओं के, लगभग समान योग्यताओं के समान टारगेट के लिए प्रयास करें, एक हो गया सफल दोनों मामलों में, एक हुआ विफल दोनों मामलों में। जो विफल व्यक्ति है वो कुछ भी कर ले, सहज हो ही नहीं सकता। आप लोग भी ठीक से समझ लीजिए, जिस दिन आप IAS बनेंगे ना, उस दिन दो चीजें आपके साथ होंगी। मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि मुख्यमंत्री का फोन आया, प्रधानमंत्री का फोन आया, वो सब तो अलग बात है। कोई मंत्री फोन कर रहा है कि बेटा कहीं पहले से बात तो नहीं कर रखी तुमने, मेरा बेटा जवान हो गया है, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, वो तो आएंगे ही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा अभी। दो और तरह के फोन आएंगे। एक तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार उससे निकलेंगे आपके बहुत सारे गुफा के अंदर से, जिनको आप नहीं जानते थे, और वो बताएंगे कि उन्होंने आपको बचपन में देख के ही कह दिया था कि आप IAS बनेंगे। एक तो ऐसे लोग मिलेंगे बहुत सारे। तो उन सबसे निपटना आपको आता ही होगा कि हाँ अंकल, हाँ जी 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 आपने कहा था, तो तभी से मैंने पढ़ना शुरू किया था जब से आपने कहा था। देखिए, बिना बाप के किसी को दुश्मन बनाने का फायदा क्या है? किसी को खुशी मिल रही, 2 लाइन बोल दीजिए। कोई कहेगी हमारा ही आशीर्वाद आपका, जी सिर्फ आपका आशीर्वाद है बस। और इसीलिए वरना देखिए इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, बाकी सबको आपका आशीर्वाद नहीं मिला ना, इसलिए मेरा सिलेक्शन हुआ।
इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई कोई मूर्ख आदमी, कोई वृद्ध आदमी खुश हो गया अगर, तो क्या परेशानी? यहाँ पर क्या ले गया? चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर। कि चिड़िया चोंच भर पानी ले गई तो नदी का पानी कम थोड़ा ना हो गया, ठीक है, ले जाने दो। और दूसरा जो होगा असली वो है, बहुत सारे विलोम पैदा हो जाएंगे आसपास। अच्छे दोस्त भी जो आपके होंगे ना, आपसे बात करने में हिचकिचाएंगे उसके बाद। मान लीजिए कोई आपका दोस्त अभी आपको फोन करे, आपने फोन नहीं उठाया, 3 बार फोन किया नहीं उठाया, उसे तनाव नहीं है, सोचेगा सो रहा होगा, सो रही होगी, कोई बात नहीं, चलो उठने के बाद फोन कर देगी, कर देगा, फिर आप फोन कर भी देंगे। जिस दिन आप आईएएस बने और आपके दोस्त ने फोन किया और आपने फोन नहीं उठाया, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी, बड़ा आदमी है भाई, क्या करें, बड़ा आदमी है, हम तो सुदामा हैं, वो तो कृष्ण है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर चाहते हैं कि दोस्ती कायम रहे तो सफल होते ही आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और दूसरे व्यक्ति की जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। तो अगर अभी सप्ताह में 1 फोन करते हैं, उसके बाद सप्ताह में 2 फोन कीजिएगा ठीक रखने के लिए। अभी फोन नहीं भी उठाते कोई बात नहीं, तब जरूर उठा लीजिएगा। और ये बार बार एहसास करवाना पड़ेगा कि आप वही हैं, वरना वो व्यक्ति ये मानने को तैयार बैठा है कि आप बदल गए हैं। और जहां आपने हल्का एहसास करवा दिया कि आप बदल रहे हैं, वो विलोम हो जाएगा और फिर वो दुनिया भर में आपकी कहानियां सुनाएगा। अरे आपको क्या पता, हम जानते हैं ना असली बात तो। अरे नहीं 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 नहीं, जो आप जानते हो तो कुछ है ही नहीं। अरे हम तो रूममेट रहे हैं, हमसे पूछिए सारे पाप उसके। फिर वो सब शुरू हो जाता है, आदमी विलोम हो जाता है। ठीक है, तो मतलब बच सके तो बच लीजिएगा इस चीज से।